तो दोस्तों समर्स आने वाले हैं और टेम्परेचर के साथ में बढ़ने वाला है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और इस टाइम पे बहुत से लोग एसी परचेज करने की सोच रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको 9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाला हूं जो आपको एसी बाइंग एक्सपर्ट बना देंगे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसी, अपने रूम साइज के अकॉर्डिंग हम कितने टन का एसी परचेज करें उसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। एक एसी में स्टार रेटिंग क्या होती है, क्या हमें 3 स्टार लेना चाहिए या 5 स्टार, और ISWR रेटिंग्स एसी में क्या होती है और क्या इफेक्ट होता है उसके आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करना है अगर हम डेली अपने एसी को यूज कर रहे हैं। 2026 में हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर, और उनमें क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जानने वाले हैं इस वीडियो में जो फीचर्स हमारे काम के हैं और जो है मार्केटिंग गिमिक। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं प्रीमियम ब्रांड्स को और बजट ब्रांड्स को भी। मैं आपको देने वाला हूं एक एसी बाइंग चेकलिस्ट और लास्ट में मैं आपको कुछ सजेशन भी देने वाला हूं एसी के ऊपर। तो मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं आम आदमी रिव्यूअर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसी में। यहाँ आपको स्प्लिट एसी, विंडो एसी, पोर्टेबल एसी, टावर एसी और कैसेट एसी मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लिट एसी की। इसमें 2 यूनिट आती है, एक आती है इंडोर यूनिट और एक आती है आउटडोर यूनिट जो आपके बाहर लगती है। स्प्लिट एसी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एसी है और आपके रेसिडेंशियल पर्पस में और कहीं कहीं कमर्शियल पर्पस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। सेकंड एसी आता है वो आता है विंडो एसी, जिसमें इंडोर और आउटडोर यूनिट एक बॉक्स में आपको दी होती है। अगर आपके पास स्पेस की कमी है, बहुत ही छोटे रूम्स है और आपके पास अगर फैसिलिटी है कि आप विंडो में एसी अगर इंस्टॉल करवा सकते हैं तो ये वहां काम आता है। इसमें आपको सेपरेट आउटडोर यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। विंडोज एसी, स्प्लिट एसी ज्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं और विंडोज एसी को क्लीन करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। एसी की बात करें तो आता है पोर्टेबल एसी। ये बेसिकली पोर्टेबल होते हैं लेकिन इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और कूलिंग कैपेसिटी इनकी कम होती है। पोर्टेबल एसी उन लोगों के काम का है जिनको स्प्लिट एसी और विंडोज एसी इंस्टॉल नहीं करवाना है और वो पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आप पोर्टेबल एसी ना लें क्योंकि इनकी कूलिंग इफेक्टिव नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फोर्थ एसी आता है वो आता है कैस्केड एसी। जनरली ये आपके रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होते हैं, इनको आप कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर आप अपनी इंस्टीट्यूशन में या ऑफिस में या फिर रिजॉर्ट या होटल में आप इनको इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये सीलिंग माउंटेड होते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए बेस्ट चॉइस है। एसी आता है वो आता है टावर एसी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने घर में स्प्लिट एसी लें या टावर एसी लें। तो दोस्तों टावर एसी जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पस के लिए होता है जिनको आप अपने ऑफिस, रिजॉर्ट या फिर होटल्स में यूज कर सकते हैं। मैं इसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत ही ज्यादा होता है। टाइप्स ऑफ एसी में जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेस्ट चॉइस है वो है स्प्लिट एसी और विंडोज एसी। आप पोर्टेबल एसी, टावर एसी और कैसेट एसी को अवॉइड करें। अगर आपको कमर्शियल पर्पस या ऑफिस के पर्पस के लिए चाहिए तो आप कैसेट और टावर एसी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोर्टेबल एसी को आप कंप्लीटली अवॉइड करिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, आपको कूलिंग बहुत ही कम देगा। हम टाइप ऑफ एसी समझ चुके हैं तो हमारे रूम साइज के अकॉर्डिंग हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए तो आइए हम देखते हैं। अगर आपके रूम का साइज 50 स्क्वायर फीट से लेकर 120 स्क्वायर फीट है तो आप 1 टन एसी में जा सकते हैं। अगर आपका रूम का साइज 120 से 180 या 170 स्क्वायर फीट तक है तो आप 1.5 टन एसी तक जा सकते हैं। और अगर आपके रूम का साइज 180 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है तो आपको 2 टन एसी में जाना चाहिए। एसी कितने टन का लेना है ये फैक्टर सिर्फ आपके रूम साइज पे डिपेंड नहीं है, इसके और भी फैक्टर्स होते हैं। अगर आप अपने एसी को अपने टॉप फ्लोर पे इंस्टॉल करवा रहे हैं और वो रूम सन फेसिंग है तो आप मान के चलिए आपको 20 से 25% एक्स्ट्रा आपको टन लेके चलना पड़ेगा क्योंकि आपका जो है रूम में टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा होगा और इस वजह से आपको एसी की अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एलिवेशन। अगर जिस वॉल पे आप एसी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वो साउथ या वेस्ट को फेस कर रहा है, सन रेज आपकी वॉल को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है, टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा आपके रूम का। इस वजह से आपको अपना टनेज 50 से 20% इंक्रीज करके चलना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में आउटडोर टेंपरेचर हमेशा हाई रहता है तो भी आपको 20 से 25% टनेज इंक्रीज करके चलना पड़ेगा। उस कंडीशन में टेंपरेचर आपका हाई रहेगा। हाई टेंपरेचर की वजह से आपको अपने एसी का टनेज जो है ज्यादा चाहिए। लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस रूम में नंबर ऑफ विंडोज कितनी है और प्रॉपर इंसुलेशन है या नहीं। अगर आपके रूम में नंबर ऑफ विंडोज ज्यादा है, प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है तो टेंपरेचर आपके रूम का इंक्रीज होगा और इस वजह से आपको 20 से 25% एसी का टनेज आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। एग्जांपल, अगर आपका 180 स्क्वायर फीट का रूम ग्राउंड फ्लोर पे है और जो मैंने कंडीशन बताई है अगर उसमें एप्लीकेबल नहीं है तो आपको 1.5 टन का एसी सफिशिएंट है। लेकिन वही 180 स्क्वायर फीट का रूम अगर आपके टॉप फ्लोर पे है, वेस्ट फेसिंग है, प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है तो आपको अप्रोक्सीमेट 20 से 25% ज्यादा टन का एसी, मतलब लगभग आपको 1.8 से लेकर 2 टन का एसी सेम 180 स्क्वायर फीट के लिए लेना पड़ेगा।
अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टार रेटिंग। हम कितने स्टार का एसी परचेस करें। जनरली लोगों को लगता है कि हम 3 स्टार ले लें या 5 स्टार लें। हमें 3 स्टार लगभग 7 to 8,000 सस्ता मिलता है 5 स्टार एसी से, तो हम 5 स्टार एसी क्यों लें। तो ये 3 स्टार 5 स्टार 2 स्टार है क्या। तो दोस्तों BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसने एक स्टैंडर्ड बनाया है एसी रेटिंग्स का, जो है 1 स्टार से लेकर 5 स्टार, जो डिफाइन करता है आपका एसी कितना एफिशिएंट है। एसी की स्टार रेटिंग जो BEE डिसाइड करता है वो आईसी रेटिंग से डिसाइड करता है। आईसी रेटिंग मतलब सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला है आपके एसी की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है और वो कितनी एनर्जी कंजप्शन करता है। इस रेशो से डिसाइड होता है आपके एसी की रेटिंग क्या रहेगी, वो 1 स्टार रहेगा, 2 स्टार रहेगा, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार रहेगा। BEE के अकॉर्डिंग 2025 की आईसी रेटिंग जो 1 से लेकर 5 स्टार एसीज की है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आईसी रेटिंग के अकॉर्डिंग एक 3 स्टार एसी होने के लिए आपकी आईसी रेटिंग 3.8 प्लस होनी चाहिए और 5 स्टार एसी होने के लिए आपकी आईसी रेटिंग जो है 5.0 प्लस होनी चाहिए। वहीं अगर 2026 की आईसी रेटिंग अगर हम देखें, 5 स्टार एसी होने के लिए आपकी आईसी रेटिंग 5.6 प्लस होनी चाहिए। वहीं 4 स्टार एसी होने के लिए आपकी आईसी रेटिंग 5.0 प्लस होनी चाहिए। इसका मतलब 2025 में जो एसी आपके 5 स्टार रेटेड थे वो 2026 में 4 स्टार रेटेड एसी हो गए हैं, और जो एसी 3 स्टार रेटेड थे आपके 2025 में वो 2026 में 2 स्टार रेटेड एसी हो गए हैं। तो हम 3 स्टार एसी लें या 5 स्टार एसी, इसका आंसर मैं आपको आने वाले सेगमेंट में दूंगा जहां हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं एक इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या है। एक नॉन इन्वर्टर एसी कंप्रेसर दो ही काम करता है, या तो कंप्लीटली स्विच ऑफ या फिर आपकी सेट की हुई स्पीड पे वो चलता है। अगर जो डिजायर्ड टेंपरेचर है वो अटेन हो जाता है तो इसका कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, और जैसे ही टेंपरेचर चेंज होता है इसका कंप्रेसर वापस ऑन होता है। तो इस ऑन और ऑफ के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी कार की स्पीड 60 पे ले गए और आपने एकदम से ब्रेक मार के 0 पे से कर दिया, और वापस 60 पे ले जाने के लिए आपको वापस 0 से स्टार्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर एसी के बारे में। एक इन्वर्टर कंप्रेसर एसी वेरिएबल स्पीड पे चलता है, यानी एक डिजायर्ड आपने जो टेंपरेचर सेट किया है उस पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये अपनी स्पीड कम कर देता है, उस टेंपरेचर को मेंटेन रखता है, ये कंप्लीटली स्विच ऑफ नहीं होता। इसका मतलब एक डिजायर्ड टेंपरेचर जो आपने सेट किया उसको अटेन करने के बाद जो कंप्रेसर है अपनी स्पीड स्लो कर लेता है बट कंप्लीटली ऑफ नहीं होता, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ही कम कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी कार को 60 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं और जैसे ही कोई सामने आता है आप अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं, उसे 0 पे नहीं ले जाते और बाद में वापस अपनी स्पीड को आप 60 पे ले जाते हैं। और एक इन्वर्टर एसी में आपके नॉन इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में नॉइज लेवल बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके कंप्रेसर को ये बार बार ऑन या ऑफ नहीं करना होता है, क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। जब भी डिजायर्ड टेंपरेचर आपको चाहिए होता है इतनी स्पीड बढ़ा लेता है और डिजायर्ड टेंपरेचर अटेन करने के बाद में अपनी स्पीड ये कम कर लेता है। तो दोस्तों 2026 में आप एक इन्वर्टर एसी ही ले, आप नॉन इन्वर्टर एसी पे ना जाएं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कैलकुलेट करने के लिए 3 मेजर चीजें चाहिए। पहला है कि आप पर डे कितने घंटे एसी को चलाने वाले हैं, आप 4 आवर्स 10 आवर्स 8 आवर्स पर डे कितने आवर्स अपने एसी की रनिंग होने वाली है। दूसरा चाहिए हमें आपके एरिया में पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है, और जो थर्ड चीज चाहिए वो हमें चाहिए आपका एसी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है। आइए जानते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके एसी से आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने आने वाला है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपका एसी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम कर रहा है पर मंथ में, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको आपके एरिया के पर यूनिट कॉस्ट को, और आपका एसी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम कर रहा है उसके लिए आपको चाहिए आपके एसी की पावर कितने वॉट्स की है, उसको आपको डिवाइड करना है 1000 से, जिससे आपकी किलोवाट में पावर आ जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करना है आपको पर डे जो आप उसको यूज करने वाले हैं, जितने आवर्स आप यूज करने वाले हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और मंथ के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 30 डेज से इसको मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके एसी कंज्यूम कर रहा है पर मंथ में वो निकल जाएगी, और आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना आपके पर यूनिट जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उससे। समझते हैं उसको एक एग्जांपल से। किसी भी एसी की कूलिंग कैपेसिटी और आईसी रेटिंग आपको आपके इंडोर यूनिट है उसके आपको साइड में मिल जाएगी, या फिर आपके जो पैकेजिंग आती है उसके बॉक्स में भी मिल जाती है, या आउटडोर यूनिट में भी आपको इसमें मेंशन किया होता है कि वो कितने वॉट का है और उसकी आईसी रेटिंग क्या है। सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें एसी की जो वॉटेज है वो है 5100 वॉट और हमें जो आईसी रेटिंग दी है वो है 4.43 की। तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है इस वॉट्स को किलोवाट में, तो हमें वो 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, तो हमें मिलता है 5.1 किलोवाट। अब इसे की पावर कंजम्पशन निकालने के लिए हमें इस किलोवाट को हमें इसकी आईसी रेटिंग से डिवाइड कर देना है, तो 5.1 किलोवाट को हमें डिवाइड करना है 4.43। सपोज हम पर डे इसको अगर 8 आवर्स रन करने वाले हैं तो इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, उससे आपकी पर डे की जो यूनिट्स
कंजप्शन है वो निकल जाती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.2 आता है। इसका मतलब पर डे ये 9.2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और पर मंथ के लिए हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अप्रोक्सीमेट 276 यूनिट्स, यानी पर मंथ ये 276 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है आपके वहां पे जो पर यूनिट कॉस्ट है उससे। वैसे आपके एरिया में कमी होगी लेकिन मैं इसको हायर साइड में ₹10 पर यूनिट लेता हूं। तो जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स आया है 276 यूनिट, इसको हम ₹10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 2760 रुपीज आने वाला है एसी से। और ईयरली जो आपका बिल आता है उसके लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको ईयरली बिल आएगा ₹33,120। तो इस तरह से किसी भी एसी का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि पर मंथ आपका कितना कंजप्शन होने वाला है, कितना आपका बिल आने वाला है और ईयरली कितना आपका इसमें बिल आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें 3 स्टार लेना चाहिए या 5 स्टार। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं सैमसंग का 2026 का 3 स्टार एसी जिसकी आपको रेटिंग और आईसी रेटिंग आपको दिख रही होगी, और मैं ले रहा हूं 2026 का 5 स्टार एसी जिसमें आपको आईसी रेटिंग और रेटिंग्स की दिख रही होगी। तो अगर हम सैमसंग के 3 स्टार की बात करें तो इसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, वो मिल रही है 5100 की, और आईसी रेटिंग मिल रही है वो मिल रही है 4.43। अगर हम इस मेथड से कैलकुलेट करें तो आपका जो मंथली बिल आने वाला है वो है 2760 और ईयरली बिल आने वाला है 33,120। अगर हम इसी ब्रांड के 5 स्टार एसी में देखें तो आपका जो कूलिंग कैपेसिटी है 4750 और इसकी आईसी रेटिंग जो है 5.77, जिससे आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है 1980 और ईयरली बिल आपके आने वाला है 23,760। अगर हम 2026 के 3 स्टार 5 स्टार एसी की बात करें तो इनके कॉस्ट में अप्रोक्सीमेटली 8 से 9,000 का डिफरेंस है। अगर हम मंथली बिल के डिफरेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 780 रुपीज सेव कर रहे हैं अगर आप 5 स्टार एसी यूज करते हैं तो। और ईयरली बिल की बात करें तो आप अप्रोक्सीमेटली 9,360 रुपीज सेव कर रहे हैं अगर आप 5 स्टार एसी यूज कर रहे हैं तो। आपका पर डे रनिंग ज्यादा है और आप ज्यादा टाइम अपने एसी यूज करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 स्टार एसी लेना चाहिए, क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार के रेट में जो डिफरेंस है वो आप साल भर में उसको रिकवर कर सकते हैं और अपने एसी को फ्यूचर प्रूफिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आपका एसी का यूज कम है, मतलब आप पर डे 1 आवर चलाते हैं, 2 आवर चलाते हैं या फिर मैक्सिमम टाइम पे यूज नहीं करते हैं, सपोज आपने अपने गेस्ट रूम में एसी लगाना है और आपको उसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना है तो आप 3 स्टार पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप 5 स्टार एसी पे ही जाए, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट आपकी 5 स्टार एसी की ज्यादा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखेंगे तो वो आप कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं पूरे साल भर में। दूसरा मैंने बताया था 2026 में इन्वर्टर एसी ही लें, उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ले रहा हूं ब्लू स्टार का एक फिक्स्ड स्पीड एसी जिसको हम नॉन इन्वर्टर एसी बोलते हैं और वेरिएबल स्पीड एसी जिसको हम इन्वर्टर एसी बोलते हैं। तो मैंने लिया ब्लू स्टार के ये एसी 2025 मॉडल है और 3 स्टार एसी है। नॉन इन्वर्टर एसी में आपको 5350 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है और आपको मिल रहा है 3.81 की आईसी रेटिंग। वहीं आपको इन्वर्टर एसी में 5050 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है और मिल रही है 3.81 की आईसी रेटिंग। अब हम चेक करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमें क्या डिफरेंस आने वाला है। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 3370 रुपीज का मंथली बिल आता है अगर आप इस ब्रांड के एसी को परचेज करते हैं, और वही ईयरली आपका बिल आता है 40,440 रुपीज का। वही अगर आप इन्वर्टर एसी यूज करते हैं तो आपका इसका मंथली बिल आता है 3180 रुपीज का और आपका ईयरली बिल आता है 38,160 का। अगर दोनों के हम बिल में प्राइस डिफरेंस की बात करें मंथली अप्रोक्सीमेटली आपको लगभग 190 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है और ईयरली लगभग आप 2280 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है। वहीं अगर आप 5 स्टार एसी में जाएंगे, अदर ब्रांड्स में जाएंगे तो ये आपका जो ईयरली और मंथली बिल का डिफरेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो 2026 में आप इन्वर्टर एसी ही परचेज करें। जैसे कि जानते हैं 2025 की आईसी रेटिंग जो है 31 दिसंबर 2025 तक ही वैलिड, और वहीं हम 2026 मॉडल की बात करें तो वो वैलिड है 36 दिसंबर 2027 तक। तो अब जो भी सेल आएगी आपको 2025 के मॉडल है वो हैवी डिस्काउंट पे मिलेंगे, और वहीं आपको 2026 के सेम रेटिंग के मॉडल आपको 5 to 10,000 एक्सपेंसिव मिलेंगे। क्या हमें सेम स्टार रेटिंग के 2025 के मॉडल को लेना चाहिए या 2026 के मॉडल को लेना चाहिए? आइए जानते हैं एक सिंपल से एग्जांपल है। यहाँ पे लिए सैमसंग के 2 इन्वर्टर एसी जिसमें एक है 2025 का 5 स्टार 1.5 टन, दूसरा है 2026 का 5 स्टार 1.5 टन एसी। तो आइए चेक करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आ सकता है। अगर हम सैमसंग के 2025 मॉडल को देखें तो आपको मिल रही है आईसी रेटिंग 5.15 और 5000 वॉट्स की आपको इसमें कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, जिससे आपका मंथली जो बिल आने वाला है वो आएगा 2330 रुपीज और ईयरली बिल आने वाला है 27,960 रुपीज। वहीं हम अगर 2026 की बात करें तो आपकी जो आईसी रेटिंग है वो है 5.77 और कूलिंग कैपेसिटी है 4750 वॉट्स की। इससे आपका जो मंथली बिल आने वाला है 1970 और ईयरली बिल आने वाला है 23,640। यानी अगर हम मंथली बिल में डिफरेंस देखें तो आपका जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 360 रुपीज का है। वहीं ईयरली देखें तो आपका अप्रोक्सीमेट 4,320 रुपीज का है, और 2 साल में आपका ये जो डिफरेंस है वो लगभग 9,000 के आसपास पहुंच जाए। बिल की बात करें
तो आप 2026 मॉडल से लगभग 2 साल में ये प्राइस डिफरेंस आप रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 2026 में आपको थोड़े से पैसे खर्च करके 2026 के ही मॉडल लेने चाहिए और पुराने मॉडल पे आप हैवी डिस्काउंट की वजह से ना जाए। तो आप जब भी एसी परचेज करें तो उसकी आईसी रेटिंग देखें, उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन देखें, आपका मंथली बिल में और ईयरली बिल में कितना डिफरेंस आने वाला है, उसका 2026 मॉडल से उसको कंपेयर करें। और अगर आप 1 साल या 2 साल में वो अमाउंट रिकवर कर पा रहे हैं तो 2026 मॉडल पे ही जाए। अगर आपको इतना सब कुछ क्लियर हो चुका है तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एसी में आने वाले फीचर्स। आजकल एसी में तरह तरह के फीचर्स आते हैं, जैसे आपको वाईफाई एनेबल्ड एसी मिल जाते हैं, आपको वॉइस असिस्टेंट वाले एसी मिल जाते हैं, आपको स्लीप मोड मिल जाता है एसी में, आपको एआई मोड मिल जाता है, कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है, आपको इसमें सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको इसमें एंटीवायरस फिल्टर्स मिल जाते हैं, आपको तरह तरह के फीचर्स आजकल एसी में मिल जाते हैं। जैसे सैमसंग में आपको विंड फ्री एसी भी मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले डिसाइड करें आपकी यूसेज क्या है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने घर को फुली ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, आप गूगल एलेक्सा बहुत यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने मोबाइल से एसी कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अदर डिवाइसेस को भी अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप वाईफाई और वॉइस असिस्टेंट वाले एसी ले सकते हैं। पर अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको सिर्फ कूलिंग से मतलब है, तो आप इन फीचर्स को अवॉइड करके अपनी कॉस्ट थोड़ी सी बचा सकते हैं। एसी में कन्वर्टेबल मोड को अगर हम देखें तो सिर्फ ये मार्केटिंग गिमिक है। इसका मतलब ये है वो एसी इन्वर्टर एसी है और वेरिएबल स्पीड पे ऑटोमेटिक रन कर सकता है। इसमें एक सेंसर लगा होता है जो सेंस करता है कि रूम में कितने मूवमेंट है, कितने नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट है, उस अकॉर्डिंग अपनी स्पीड ये कम ज्यादा करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये फीचर इतने काम का नहीं है, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं एसी में आने वाले सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन की। सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन से एसी सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लीन करता है, आपको फिर भी इसके जो टॉप फिल्टर है उसको क्लीन मैनुअली करना ही पड़ता है। तो प्रॉपर एसी मेंटेनेंस के लिए आपको रेगुलरली उसको मैनुअल क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। जो काम के फंक्शन है वो है, अगर आप ले सकते हैं तो वो एसी लीजिए जिसमें आपको एंटीवायरस फिल्टर मिल जाता है, आपको उसमें टर्बो कूलिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, आपको उसमें कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा मिल रही है और आईसी रेटिंग अच्छी मिल रही है। मैं यूज कर रहा हूं सैमसंग का विंड फ्री एसी जिसमें वाईफाई वॉइस असिस्टेंट सब दिया हुआ है। मैं सैमसंग का यूज कर रहा हूं 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी जिसमें भी वाईफाई और वॉइस असिस्टेंट की फैसिलिटी है, और मैं एलजी का एसी भी यूज कर रहा हूं। मैं विंड फ्री एसी में जो विंड फ्री फंक्शन है बहुत ही कम यूज करता हूं, वाईफाई कभी कभी यूज करता हूं और वॉइस असिस्टेंट बहुत ही रेयरली यूज करता हूं। तो अगर आप मेरे जैसे पर्सन है तो इन फीचर्स को अवॉइड करिए, क्योंकि आप उसको 1 टाइम या 2 टाइम यूज करने वाले हैं, उसके बाद आप उसको यूज नहीं करने वाले और आपकी कॉस्टिंग आप अननेसेसरी बढ़ा देते हैं। इससे बेटर है आप अगर एक 3 स्टार एसी प्लानिंग कर रहे हैं तो इन सब फीचर्स की कॉस्ट कटिंग करके आप 5 स्टार एसी आप ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं ब्रांड कंपैरिजन की। तो फ्रेंड्स बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं और बहुत सारे बजट ब्रांड्स हैं, बट सबसे पहले आपको चेक करना है आपके एरिया में किस ब्रांड की फैसिलिटी या किस ब्रांड की सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एरिया में हर ब्रांड का सर्विस नेटवर्क बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। कई एरिया में इनका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, कई एरिया में इनका सर्विस नेटवर्क बहुत ही ज्यादा पुअर है। मेरे अकॉर्डिंग जो प्रीमियम सेगमेंट के ब्रांड्स है वो है ओ जनरल, एलजी, सैमसंग, डाइकिन, कैरियर, हिटाची, मित्सुबिशी। वहीं अगर आप बजट ब्रांड जाएंगे तो उसमें आते हैं आपके वोल्टा, लॉयड, ब्लू स्टार, गोदरेज एसी, आईएफबी। तो दोस्तों ऐसे ब्रांड का एसी बिल्कुल परचेस ना करें जो मार्केट में नया है, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, बहुत सारे फीचर्स दे रहा है। इन ब्रांड्स का एसी आप ले लेंगे और बाद में आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करें। तो हमेशा वही इसी ब्रांड का एसी ले जिसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी। अब बात करते हैं मेरी 2026 एसी बाइंग गाइड की चेकलिस्ट की। सबसे पहले आपको अपना रूम साइज देख लेना है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने एसी का टनेज डिसाइड कर लेना है। रूम साइज देखते हुए आपको ये भी चेक करना है कि आपका रूम कौन से फ्लोर पे है और आपके एसी जिस वॉल पे लगाने वाले हैं वो कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है, आपका आउटसाइड टेंपरेचर कितना ज्यादा है और प्रॉपर इंसुलेशन है या नहीं, और नंबर ऑफ विंडोज आपके रूम में कितने हैं। इन सब फैक्टर्स को डिसाइड करके आपको अपना एसी का टनेज डिसाइड करना है, और ये भी ध्यान रखें कि हमेशा कट टू कट टनेज ना ले, थोड़ा ज्यादा ही ले। तो सेकंड फैक्टर कि हमें कितने नंबर ऑफ स्टार एसी लेना चाहिए और हम 2025 का एसी ले या 2026 का एसी ले, तो उसका हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन करके देखा है। तो दोस्तों अगर आप पूरे दिन में 1 या 2 एसी चलाते हैं और आपका पर्पस सिर्फ एसी को गेस्ट रूम में यूज करना है या बहुत ही रेयरली यूज करना है, तो आप 3 स्टार एसी भी जा सकते हैं। और अगर आपका एसी की पर डे की रनिंग बहुत ज्यादा है और चाहते हैं अपने बिल में कुछ सेव करना, तो आप 5 स्टार एसी ही ले। इसकी इनिशियल कॉस्टिंग आपकी ज्यादा होगी लेकिन लॉन्ग रन में आपका बहुत ही काम का है। और हम 2025 का एसी ले या 2026 का एसी ले, उसके लिए आपको उस ब्रांड के दोनों एसी को कंपेयर करना है, उसकी आईसी रेटिंग देखनी है, उसका आपको कूलिंग कैपेसिटी देखनी है, और आपको जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया उससे आपको
पर मंथ और पर ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका निकालना है, दोनों में डिफरेंस देखना है। अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप 2026 का एसी ही ले। तीसरा पॉइंट आता है कि हम नॉन इन्वर्टर एसी ले या इन्वर्टर एसी ले। तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप थोड़ी बहुत सेविंग कर पाए तो आप 2026 में इन्वर्टर एसी ही ले। और हम बात करते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और जो मार्केटिंग गिमिक है वो वाले फीचर्स लेके आप अपनी अननेसेसरी कॉस्टिंग ना बढ़ाएं। और किसी भी एसी को लेने से पहले आप उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी देख लें, क्योंकि किसी ब्रांड में आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलती है लेकिन किसी ब्रांड में आपको अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 पे करने होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये भी एक पॉइंट आप माइंड में रखें किसी भी एसी को परचेस करने से पहले। हमेशा वही एसी प्रेफर करें जिसमें आपको कंडेंसर का जो मटेरियल है वो कॉपर मिलता हो, जिससे आपकी कूलिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। हालांकि मैक्सिमम इन्वर्टर एसी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलता है, इसका मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन ये हैंडल कर सकता है। लेकिन मेरा सजेशन है अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो आप एक सेपरेट स्टेबलाइजर परचेस कर लीजिए, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 1600 से 3000 के अप्रॉक्स मिलती है। इससे आप अपने एसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचा पाएंगे। अदरवाइज अगर उसका पीसीबी वोल्टेज फ्लक्चुएशन डैमेज हो गया तो लगभग आप मांगे चलिए आपको 10 से 15,000 का खर्चा आ जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी वारंटी। तो कुछ ब्रांड्स आपको 5 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं और 10 इयर्स की आपको पीसीबी या फिर कंप्रेसर पे वारंटी देते हैं, तो उस ब्रांड की एसी आप ले सकते हो। ये सब फैक्टर्स अगर आपने समझ लिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे सजेशन की तरफ। तो दोस्तों मैंने कुछ एसी सजेस्ट किए हैं आपको, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही एसी परचेज करें। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आप अभी तक एसी बाइंग एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आपको पता होगा कि आपको किस तरह से एसी परचेज करना है, क्या क्या चीजें उसमें देखनी है। मैंने बस आपकी हेल्प के लिए कुछ एसी सजेस्ट की है जिसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.5 टन में 3 स्टार और 5 स्टार एसी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, उन्हीं ब्रांड्स के आप 1 टन एसी भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 3 स्टार में देखें तो है कैरियर का 2025 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है और आपको आईसी रेटिंग मिल रही है 3.90 की। इसमें जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन पर आ रहा है वो है 1.23 किलोवाट आवर का। इसमें जो कंडेंसर मटेरियल वो है कॉपर का। इसमें आपको गैस रेफ्रिजरेंट 32 मिलती है। ये एक इन्वर्टर एसी है। इसमें आपको वाईफाई जैसी फैसिलिटी मिल जाती है, गूगल एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। इसमें आपको 2.5 pm फिल्टर मिल जाता है। इसमें सेल्फ क्लीनिंग आपको मिल जाती है, एआई मोड पे ये काम करता है। इसमें मिलने वाली आपको 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी और 5 इयर्स ऑन पीसीबी। जो मैं दूसरा मॉडल सजेस्ट कर रहा हूं वो है डैकिन का आपका 2025 मॉडल। इसमें आपको 5000 की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और उसमें आईसी रेटिंग जो मिलती है वो है 4। इसमें जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है 1.25 किलोवाट आवर्स का। इसका जो कंडेंसर मटेरियल है वो कॉपर का है। इसमें आपको R32 गैस रेफ्रिजरेंट मिल जाता है और ये इन्वर्टर एसी है। इसमें आपको PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, एआई मोड मिल जाता है और इसमें आपको मिल रही है 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 इयर्स की कंप्रेसर पे वारंटी। तीसरा जो मॉडल है वो है हिटाची ब्रांड का। इसमें आपको मिल जाती है 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी और 3.82 आईसी रेटिंग। इसमें जो पर आवर इलेक्ट्रिक कंजप्शन है 1.30 किलोवाट आवर्स का। ये इन्वर्टर एसी है। इसमें गैस रेफ्रिजरेंट जो है वो R32 है और कंडेंसर मटेरियल जो है वो है कॉपर का। इसमें आपको सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एआई मोड मिल जाता है, एक्सपेंडेबल मोड मिल जाता है और 4-वे स्विंग मिल जाता है। इसमें मिलती है आपको कंप्रेसर पे 10 इयर्स की वारंटी और इसके कंट्रोल में मिलती है आपको 5 इयर्स की वारंटी। जो मेरा नेक्स्ट सजेशन है वो है लॉयड कंपनी का 3 स्टार एसी, जिसकी आईसी रेटिंग है 3.84 और कूलिंग कैपेसिटी मिलती है आपको 4750 वॉट। ये पर आवर जो है 1.24 किलोवाट आवर्स का इलेक्ट्रिक कंजप्शन करता है। ये एक इन्वर्टर एसी है। इसमें जो कंडेंसर मिलता है वो आपको कॉपर का मिलता है। इसमें जो गैस रेफ्रिजरेंट है वो R32 है। इसमें आपको PM 2.5 फिल्टर मिलता है और ये एआई मोड पे काम करता है। इसमें मिलने वाली आपको 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी और मिल रही है 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। जो मेरा नेक्स्ट सजेशन है वो है सैमसंग का 2026 मॉडल। इसमें मिल रही है आपको 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी, 4.43 आईसी रेटिंग, जिससे आपका पर आवर का इलेक्ट्रिक कंजप्शन 1.15 किलोवाट आवर्स का। इसमें कंडेंसर आपको कॉपर का मिलता है, R32 रेफ्रिजरेंट मिल जाता है और ये एक इन्वर्टर एसी है। इसमें वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाती है, गूगल एलेक्सा मिल जाता है, आपको 4-वे स्विंग मिल जाता है, सेल्फ क्लीनिंग मिल जाती है। अगर आपको वाईफाई जैसे फीचर्स नहीं चाहिए तो कुछ पैसा आप सेव करके इसके लोअर मॉडल भी जा सकते। इसमें मिलने वाली आपको 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी, 5 इयर्स ऑन पीसीबी वारंटी एंड 5 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। जो मेरा लास्ट सजेशन है वो है वोल्टास का 2025 मॉडल। इसमें आपको 3.81 की आईसी रेटिंग मिल रही है, 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है, जिससे इसका पर आवर का इलेक्ट्रिक कंजप्शन 1.26 किलोवाट आवर्स है। इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिल जाता है, आपको कंडेंसर मटेरियल कॉपर का मिल जाता है और ये इन्वर्टर एसी है। इसमें आपको एंटी डस्ट फिल्टर मिल जाता है, एआई मोड मिल जाता है और सेल्फ क्लीनिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको 10 इयर्स की कंप्रेसर पर वारंटी मिल रही है और 5 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। अब बात करते हैं 1.5 में 5 स्टार इन्वर्टर एसी की। इसमें जो सबसे पहले मेरा सजेशन है वो है मोस्ट पॉपुलर पैनासोनिक का 2025 मॉडल, जिसमें आपको 5.15 की आईसी रेटिंग मिल जाती है, आपको 5060 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, आपको कंडेंसर का जो मटेरियल है कॉपर मिलने वाला है, आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिलने वाला है और ये एक इन्वर्टर एसी है। इसमें आपको वाईफाई, गूगल एलेक्सा की फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको इसमें 4-वे स्विंग मिल जाएगा,
AI मोड मिल जाएगा, सेल्फ क्लीनिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आपको 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी मिलने वाली है, 5 इयर्स की PCB भी मिलने वाली है, 5 इयर्स की वारंटी इसकी आउटडोर केसिंग की मिलने वाली है। जो मेरा नेक्स्ट सजेशन है वो है LG का 2025 मॉडल। इसमें आपको 5.20 का IC रेटिंग मिलने वाली है और 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, जिससे इसका पर आवर का इलेक्ट्रिक कंजप्शन 0.96 किलोवाट आवर का है। ये एक डुअल इन्वर्टर एसी है जो बहुत ही फास्ट कूलिंग करता है। इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिल जाता है। इसका कंडेंसर मटेरियल जो है वो कॉपर का है। इसमें आपको वाईफाई, गूगल एलेक्सा की फीचर्स मिल जाते हैं। आपको 4-वे स्विंग मिल जाता है, AI मोड मिल जाता है। इसमें आपको SD एंटीवायरस फिल्टर मिल जाता है। इसमें आपको 5 इयर्स की PCB और मोटर पे वारंटी मिलने वाली है और 10 इयर्स की कंप्रेसर पे वारंटी मिलने वाली है। मेरा जो नेक्स्ट सजेशन है वो सैमसंग का 2026 का विंड फ्री एसी, जिसमें आपको IC रेटिंग 5.77 मिलने वाली है, कूलिंग कैपेसिटी 4750 वॉट्स की मिलने वाली है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक कंजप्शन 0.82 किलोवाट आवर रहने वाला है। इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिल जाता है। इसमें आपको कंडेंसर मटेरियल कॉपर का मिलता है और ये एक इन्वर्टर एसी है। इसमें आपको गूगल एलेक्सा, वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाती है, 4-वे स्विंग मिल जाता है। आपको इसमें AI मोड मिल जाता है, विंड फ्री मोड मिल जाता है। इसमें मिलने वाली आपको 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी, 5 इयर्स ऑफ PCB और 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। अगर आपको विंड फ्री, वाईफाई, एलेक्सा से फैसिलिटी नहीं चाहिए तो आप इसके लोअर मॉडल पे भी जा सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट सजेशन है वो है डाइकिन का 2025 मॉडल, जिसमें आपको 5280 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है। आपको 5.20 की IC रेटिंग मिल जाती है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक कंजप्शन पर आवर रहने वाला है 1.01 किलोवाट आवर का। इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिल जाती है। ये एक इन्वर्टर एसी है। इसका जो कंडेंसर मटेरियल है वो कॉपर का रहने वाला है। आपको इसमें PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, सेल्फ क्लीनिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें मिलती है आपको 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी, 5 इयर्स ऑन PCB एंड मोटर। मेरा जो लास्ट सजेशन है वो है कैरियर का 2025 मॉडल, जिसमें आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, 5.13 की IC रेटिंग मिल जाती है, जिससे इसका पर आवर का इलेक्ट्रिक कंजप्शन 0.97 किलोवाट आवर का। इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट मिल जाता है। इसका जो कंडेंसर मटेरियल कॉपर का है और ये एक इन्वर्टर एसी है। इसमें आपको वाईफाई, गूगल एलेक्सा की फैसिलिटी मिल जाती है। आपको इसमें SD 2.5 फिल्टर मिलता है। इसमें आपको जो वारंटी है 10 इयर्स की कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है, 5 इयर्स की PCB और मोटर पे वारंटी मिलती है। इसके अलावा चाहे तो O जनरल के भी 1.5 टन में आप एसी ले सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन उनकी कूलिंग कैपेसिटी टॉप नॉच है। जो मैंने आपको ब्रांड सजेस्ट की है उन्हीं के आप 1 टन के एसी भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं 2 टन के एसी में। तो 2 टन के एसी में आप डाइकिन भी ले सकते हैं, कैरियर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो दो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है मित्सुबिशी एंड O जनरल। इन दो ब्रांड्स के आप हैवी ड्यूटी एसी ले सकते हैं 2 टन या अबव में। इन ब्रांड्स में आपको फीचर्स कम मिलते हैं, लेकिन इनकी कूलिंग कैपेसिटी टॉप नॉच है। तो 2 टन के एसी में अगर आपको जाना है तो आप प्रेफर करिए मित्सुबिशी या फिर O जनरल। तो दोस्तों ये था 2026 का एसी बाइंग गाइड। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है अभी तक आप एसी बाइंग एक्सपर्ट बन चुके होंगे और आपको पता होगा कि आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए। अगर आपके पास है कुछ अच्छे एसी सजेशन, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उसे दे सकते हैं, ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।